भगवत गीता, गीता सार। दोस्तों, आप सभी ने भगवत गीता और उसके सभी अध्यायों के बारे में बहुत बार सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वो बातें हैं जब वो जंग के मैदान में थे और अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसी बीच भगवान श्री कृष्ण उनकी हर उलझन को दूर करते हैं और उनके सभी सवालों का जवाब देते हैं, जिसके बाद अर्जुन को सही गलत की समझ आती है। आज हम भी आपके साथ उन 11 सीखों को शेयर करने वाले हैं जिनको भगवत गीता की सबसे जरूरी सीख में से माना जाता है। कहा जाता है, अगर आपने इन 11 सीख को समझ लिया तो आप भगवत गीता का बहुत सा हिस्सा समझ चुके होंगे। इसलिए जब भी वक्त मिले इस वीडियो को देखते और सुनते रहें। भगवत गीता का पहला पाठ हमें फल की चिंता किए बिना अपना काम करना सिखाता है। इसको कर्म योग भी कहते हैं। ये रिजल्ट के लिए लगाव को भूलकर अपना काम करने पर जोर देता है। इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट की चिंता किए बिना हर सिचुएशन में अपना बेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने काम के रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि हम अपने एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक किसान बीज बो सकता है और उन्हें रोज पानी दे सकता है, लेकिन एक अच्छी फसल का होना उन बातों पर भी डिपेंड करता है जो उनके कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि मौसम। इसी तरह हमारे जीवन में हम एक लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उसका होना हमारे कंट्रोल से बाहर भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने आज पर ध्यान देते हैं और रिजल्ट की चिंता नहीं करते तो हम निराश और हताश होने से बच सकते हैं। हम आउटपुट के बजाय अपने एफर्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट को पा सकते हैं। ये आज की तेजी से भागती हुई दुनिया में इंपॉर्टेंट है, जहां अक्सर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सक्सेस के पीछे भागते हैं। हमें यकीन दिलाया जाता है कि सिर्फ सक्सेस जरूरी है और फेल होने पर शर्म आनी चाहिए, जबकि भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारी वैल्यूज हमारी बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारी इनर स्टेट पर डिपेंड होती है। जब हम कर्म योग करते हैं तो हम रिजल्ट से इफेक्ट हुए बिना हर सिचुएशन में सही काम करने पर ध्यान देते हैं। हम सच्चाई, विश्वास और उद्देश्य के साथ काम करते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव असर डाल पाते हैं। भगवत गीता का दूसरा पाठ हमें सिखाता है कि जीवन बहुत सी अपोजिट चीजों से भरा हुआ है, जैसे हैप्पीनेस और सैडनेस, प्रॉफिट और लॉस, सक्सेस और फेलियर, और हमें इन सब के सामने एक बैलेंस और शांत मन से चलना चाहिए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जब हम इससे जुड़ जाते हैं तो हम डिसबैलेंस हो सकते हैं और अपने कंट्रोल को भी खो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम खुशी से जुड़ते हैं तो हम सेंसरी प्लेजर के गुलाम हो सकते हैं और अपने गोल और जिम्मेदारी से दूर हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम सफलता से जुड़ जाते हैं तो हम घमंडी हो सकते हैं और अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल से दूर हो सकते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सबको समान रूप से देखने से हम डिटैचमेंट या वैराग्य की ओर बढ़ सकते हैं, जिसका मतलब है जीवन के अलग अलग रंगों के प्रति अपने लगाव को छोड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी खुशी या सफलता से बचने लगे, बल्कि हमें उनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब हम अपने काम के रिजल्ट से नहीं जुड़ते हैं तो हम सक्सेस या फेलियर के सामने एक बैलेंस और स्थिर दिमाग बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि हम समानता रख सकते हैं, सभी के साथ समान रूप से बर्ताव करना, चाहे उनकी सामाजिक स्तर, जाति या धर्म कुछ भी हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सभी जीवों में परमात्मा देख सकते हैं और उनके साथ दया का भाव रख सकते हैं। सबको समान रूप से देखते हुए हम पर अक्सर बाहरी चीजों की बमबारी होती है जो हमें संतुलन से दूर करती है। सोशल मीडिया, न्यूज और एड्स हमारे अंदर लालसा और असंतोष की भावना पैदा करती रहती हैं, जिससे इनर पीस और संतुलन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबको समान रूप से देखते हुए हम दुनिया को अधिक बैलेंस और कंपैशनेट तरीके से देखना शुरू करते हैं। हम बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आंतरिक शांति और स्थिरता को बनाए रखते हैं। हम फ्लेक्सिबल और स्टेबल हो सकते हैं क्योंकि हम जीवन के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। भगवत गीता का तीसरा पाठ हमें यौगिक जीवन शैली अपनाना सिखाता है। ये एक ऐसी जीवन शैली के महत्व पर जोर देता है जो हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को सपोर्ट करे। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम योग के 8 पद का पालन करके एक यौगिक जीवन शैली अपना सकते हैं, जिसमें यम यानी कि नैतिक सिद्धांत, नियम यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, आसन यानी कि पोस्चर्स, प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्रत्याहार यानी कि भावना प्रत्याहार, धारणा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, और समाधि यानी कि परमात्मा के साथ मिलन, ये सब शामिल है। यम में अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रुथफुलनेस, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी कि यौन गतिविधि में ब्रह्मचर्य या संयम, और अपरिग्रह यानी कि नॉन पॉजेसिवनेस और नॉन अटैचमेंट, इनके सिद्धांत शामिल हैं। नियम में शौच यानी कि स्वच्छता, संतोष, तपस यानी कि तपस्या, स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, और ईश्वर प्रणिधान यानी कि एक उच्च शक्ति के सामने समर्पण, इनके सिद्धांत भी शामिल हैं। आसन उन शारीरिक मुद्राओं के बारे में है जो आमतौर पर योग अभ्यास से जुड़ी होती हैं। ये आसन शरीर को मजबूत बनाने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही विश्राम और तनाव में भी काम आते हैं। प्राणायाम सांस लेने की तकनीक को कहा जाता है, जिसका उपयोग सांस को नियंत्रित करने और शरीर में प्राण या जीवन रूपी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्राणायाम तनाव और चिंता को कम करने, एकाग्रता को बढ़ाने और ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाने में भी काम आता है।
प्रत्याहारा प्रत्याहारा बाहरी उत्तेजनाओं से इंद्रियों को वापस लेने में काम आता है। ये ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने और एकाग्रता को बढ़ाने के साथ साथ आंतरिक शांति को भी बढ़ावा देने में मदद करता है। धारणा, ध्यान और समाधि एकाग्रता, ध्यान और परमात्मा से मिलने के ही तरीके हैं। ये अभ्यास हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को गहरा करने और हमें उस शक्ति से जोड़ने में भी मदद करता है जो अनंत है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जब हम यौगिक जीवन शैली अपनाते हैं तो हम अधिक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को अनुभव करते हैं। हम अधिक जागरूकता और शांति को भी महसूस करते हैं और एक उच्च शक्ति से जुड़ पाते हैं। आज की दुनिया में जहाँ तनाव, चिंता और ध्यान भटकना आम बात है, योग का अभ्यास एक विशेष जीवन शैली के लिए फायदेमंद है। हम दैनिक जीवन में योगा को शामिल करके हम तनाव को कम कर सकते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को और भी गहरा बना सकते हैं। हम अधिक अनुशासन और आंतरिक शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर एक अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं। भगवत गीता का चौथा पाठ मन को नियंत्रित करने के बारे में है। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अपने मन को नियंत्रित करना सीखकर हम जीवन में ज्यादा शांति, खुशी और सफलता पा सकते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। इस बंदर मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और ये हमें विचलित, चिंतित और परेशान कर सकता है। मन की शांति और क्लैरिटी के लिए हमें इस मंकी माइंड को काबू करना आना चाहिए। भगवत गीता की प्रमुख शिक्षाओं में से एक योग है जो मन को नियंत्रित करने और परमात्मा के साथ जुड़ने का एक तरीका है। योग शब्द संस्कृत शब्द युज से आया है जिसका अर्थ है जोड़ना। योग के अभ्यास से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एक पथ पर ला सकते हैं और अपने अंदर ही परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हठ योग यानी कि शारीरिक आसन, प्राणायाम, सांस लेने का आसन और ध्यान जैसे कई प्रकार के योग हैं। ये सब हमें माइंडफुलनेस, ध्यान और जागरूकता को बढ़ाने में मदद करते हैं जो मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। मन को नियंत्रित करने का एक और तरीका अनुशासन या तपस भी होता है। तपस एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जलाना या शुद्ध करना और ये आंतरिक शांति और समझदारी पाने के लिए खुद को अनुशासित करने से संबंधित है। इसमें फास्टिंग, ध्यान और कुछ चुनौतीपूर्ण काम करना भी शामिल है। योग और तपस के अलावा भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम अच्छी आदतों और व्यवहार को अपनाकर मन को नियंत्रित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने अंदर कृतज्ञता, करुणा और दया जैसे भाव विकसित कर सकते हैं जो हर चुनौती में भी ध्यान लगाने और शांत रहने में हमारी मदद करेगा। हम नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त आराम जैसी आदतें अपने अंदर डाल सकते हैं जो हमें एक स्पष्ट और बेहतर दिमाग बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। भगवत गीता की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हमारे अच्छे या हमारे बुरे के लिए किया जा सकता है। अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी आंतरिक शांति और क्लैरिटी और अपने अंदर परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये हमें अधिक परिपूर्ण बनाता है, साथ ही जीवन जीने और अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। भगवत गीता का 5वां पाठ योग के बारे में है जिसे अक्सर संघ और एकीकरण भी कहा जाता है। ये अपने अंदर परमात्मा से जुड़ने और ब्रह्मांड के साथ एक होने की भावना को जगाने पर जोर देता है। भगवत गीता में योग को मन की एक ऐसी अवस्था बताया गया है जिसमें हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं और वर्तमान पर ध्यान देते हैं। मन की ये स्थिति ध्यान, आत्मचिंतन और शास्त्रों के अध्ययन जैसे कामों से हासिल की जा सकती है। योग को अहंकार की सीमाओं को दूर करने और अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। अपनी खामियों और इच्छाओं को छोड़कर हम अंदर की शक्ति और शांति को हासिल कर सकते हैं। भगवत गीता में योग के कई अलग अलग मार्ग हैं, हर एक का अपना महत्व और तरीका है। इनमें से कुछ हैं कर्म और निस्वार्थ सेवा का मार्ग। ये मार्ग परिणामों की चिंता किए बिना अपने काम पर ध्यान देने के बारे में है। भक्ति योग, भक्ति और प्रेम का मार्ग। ये मार्ग परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति पर बल देता है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ये मार्ग आत्मचिंतन और शास्त्रों के अध्ययन पर बल देता है। राजयोग, ध्यान और अनुशासन का मार्ग। ये मार्ग एक नियमित ध्यान करने और खुद पर नियंत्रण करने के बारे में है। हम चाहे जो भी रास्ता चुने, योग का लक्ष्य परमात्मा के साथ एक होना है। ये ध्यान, आत्मचिंतन और शास्त्रों के अध्ययन जैसे तरीकों से किया जा सकता है। भगवत गीता से हमें सीख मिलती है कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि जीवन का एक तरीका है। ये अपने अंदर परमात्मा से जुड़ने, ब्रह्मांड के साथ एक होने की प्रक्रिया है। योग का अभ्यास हमें अहंकार से दूर करने और अपने एक्सट्रीम सेल्फ से जुड़ने में मदद कर सकता है। यह हमें अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ने और शांति और ग्रोथ को हासिल करने में मदद करता है। भगवत गीता का 6वां पाठ सभी को समान रूप से देखना सिखाता है। ये सभी जिंदा जीवों को एक सम्मान और करुणा की नजर से देखने को कहता है। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भले ही वो किसी भी स्थिति, जाति या धर्म के हों। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सभी जीव परमात्मा की परछाई हैं और इसलिए वो हमारे प्यार और सम्मान के हकदार हैं। कोई भी स्वाभाविक रूप से किसी से ऊपर या नीचे नहीं है और सभी एक समान है और एक परिवार की तरह हैं। सभी को समान रूप से देखने के लिए हमें अपने जजमेंट को छोड़ना होगा और हर इंसान को एक अलग नजर से देखना होगा।
इसके लिए जरूरी है कि हम हर मनुष्य के निहित मूल्य और गरिमा को पहचानें और उनके साथ दया, करुणा और सम्मान के साथ बर्ताव करें। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सभी को समान रूप से देखना केवल एक मोरल कंडक्ट है जो हमें आंतरिक शांति और कंपैशन डेवलप करने में मदद करता है। सभी जीव के साथ प्रेम और सम्मान के साथ बर्ताव करके हम अपने अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। सभी को समान रूप से देखने के लिए हमें अपने अजम्पशंस और प्रेजुडिस को छोड़ना और उससे उभरना होगा। हमें अपनी सीमाओं और कमियों को पहचान कर उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और अधिक खुले विचार वाला और दयालु बनने का प्रयास करना होगा। व्यवहारिक रूप से सभी को समान रूप से देखना मतलब उसके साथ दया, सम्मान और समझ के साथ बर्ताव करना है। इसका अर्थ है अलग सोच और विचारों को सुनने के लिए तैयार रहना और शक्ति और समृद्धि को एम्ब्रेस करना, समानता के लिए खड़े होना और अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। ये पहचानना कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं और ये कि एक दूसरे की देखभाल करना, साथ देना और एक दूसरे का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। भगवत गीता का 7वां पाठ हमें भगवान के सामने सरेंडर करना सिखाता है। ये हमारे अहंकार और अटैचमेंट को छोड़ने और ईश्वर में विश्वास रखने पर जोर देता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के सामने सरेंडर करने का मतलब है उस अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्रिएशन के सामने झुकना जो डिवाइन है और हम अपना कंट्रोल उसके हाथों में दे देते हैं। अपनी कमियों को एक्नॉलेज करना, अपनी लिमिटेशंस को पहचानना और ये भरोसा रखना कि उसके पास हमारे लिए बेहतर प्लान्स हैं। उसके प्रति समर्पण का मतलब है सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं को छोड़ना और सच्ची खुशी और तृप्ति के लिए ईश्वर के साथ डीपर कनेक्शन बनाना। ईश्वर के लिए डिवोशन जरूरी है और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे साथ एक लिविंग प्रेजेंस है, उस डिवाइन पावर का जो हमें लगातार सपोर्ट और गाइड करती है। ईश्वर के प्रति समर्पण अपने जीवन को वैराग्य और संभाव से जीना और ये विश्वास करना है कि ईश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार रहना और ये विश्वास करना कि परमात्मा के पास हमारे लिए एक बड़ा प्लान है। सेवा और करुणा का जीवन जीना और दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल करना। ये पहचाना कि ये एक बड़ी यात्रा है और हमारा अंतिम उद्देश्य दूसरों की मदद करना और अच्छे के लिए योगदान देना है। भगवत गीता का 8वां पाठ नॉलेज के बारे में है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट की नॉलेज के बारे में है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान की खोज स्पिरिचुअल जर्नी का एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब है ज्ञान और समझ की भूख का होना और सक्रिय रूप से ऐसे सोर्सेज की तलाश करना जो हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा बनाए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल इंटेलेक्चुअल या थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल भी है। केवल बुक्स पढ़ना या लेक्चर सुनना ही काफी नहीं है, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी शामिल होना होगा जो हमें इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने में मदद करेगा। ज्ञान की खोज का अर्थ है खुले विचार और नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव के लिए ओपन होना। ये पहचाना कि हमारे पास सभी जवाब नहीं है और सीखने और खोजने के लिए हमेशा कुछ और रहेगा ही। अपनी मान्यताओं और धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना और नई समझ को गले लगाना जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ के लिए कमिटेड रहना, हर एक दिन पढ़ने, रिफ्लेक्ट करने और मेडिटेशन के लिए समय निकालना, गुरु और शिक्षकों की तलाश करना जो हमारा मार्गदर्शन कर सके और प्रतिक्रिया और क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहना, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के लिए समय निकालना और ये समझना कि वो हमारे पिछले अनुभवों और कंडीशनिंग से कैसे बनते हैं, गहरी समझ विकसित करना और इस जागरूकता का उपयोग ऐसे विकल्प बनाने के लिए करना जो हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन हो। भगवत गीता का 9वां पाठ अहिंसा के बारे में है। ये पाठ सभी जीवों के प्रति दया, अहिंसा और जिंदगी जीने के महत्व पर जोर देता है। अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस इंडियन फिलॉसफी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। ये शारीरिक हिंसा, आक्रामकता या विचारों से भी किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने से रोकने के बारे में है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अहिंसा की बात की है। वो अर्जुन को युद्ध के बीच में अहिंसक का मार्ग खोजने के लिए कहते हैं। अहिंसा का मतलब सभी के साथ दया और सम्मान का भाव रखना है। इसका अर्थ है किसी भी ऐसे कार्य से बचना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, फिर चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। अहिंसा विपरीत परिस्थितियों या संघर्ष में भी शांत रहना या फोकस करना है। इसका मतलब है कि गुस्से में समझदारी से काम लेना और सोच समझकर कोई भी कदम उठाना। पर्यावरण या किसी दूसरे को हमारे किसी भी कदम से कोई नुकसान ना पहुंचे, गलत के खिलाफ खड़े होना और वीगन लाइफस्टाइल अपनाना। पर्यावरण और जानवरों को नुकसान ना पहुंचाना, मुश्किलों को शांति से हल करना, चाहे व्यक्तिगत हो, काम में हो या बड़े पैमाने पर। इसका मतलब है कि खुले दिमाग से सुनना सीखना, दूसरे का सम्मान करना और सहानुभूति के साथ बात करना और सबका फायदा हो ऐसा तरीका ढूंढना। भगवत गीता का 10वां पाठ हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। भगवत गीता के अनुसार इंद्रियां मन का प्रवेश द्वार है और मन आत्मा का प्रवेश द्वार है। यदि इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी तो वो बेचैनी और व्याकुलता को बढ़ा देंगी जो हमारी ग्रोथ को रोक देगा। इंद्रियों को कंट्रोल करने में अवेयरनेस और डिसिप्लिन शामिल है। इसका अर्थ है इंद्रियों के प्रति जागरूक होना और अपने सेंसेस के लिए माइंडफुलनेस होना, साथ ही सेंसरी टेम्पटेशन में इंडल्ज ना होना सीखना, क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ से हमें दूर करता है।
भगवत गीता इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ तरीके बताती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, आज में होना और अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूक होना। ऐसा करने से व्यक्ति सेल्फ अवेयर बनता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना, इसमें खुद के लिए सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। डिसिप्लिन से इंसान स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में आने वाली हर रुकावट से लड़ सकता है। संयम प्रैक्टिस करना, संयम से सुखों में लिप्त होने और खुद को उनसे दूर करना शामिल है। संयम से इंसान एक्सट्रीम से बच सकता है और एक स्वस्थ संतुलन पा सकता है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करे। वैराग्य या डिटैचमेंट, अपने कार्यों के परिणामों से वैराग्य की भावना विकसित करना शामिल है। वैराग्य से व्यक्ति सेंसरी प्लेजर को छोड़ना सीख जाता है। भगवत गीता इस आखिरी और 11वें पाठ में इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मटेरियल पोजीशन से डिटैच होना सिखाती है। इसके अनुसार धन, आसक्ति, इच्छा और दुख का कारण बन सकता है। संपत्ति से खुद को अलग करके इंसान आंतरिक शांति और फुलफिलमेंट को पा सकता है। इसका मतलब ये है कि संपत्ति परमानेंट नहीं है और लंबी खुशी नहीं दे सकती। इसका उपयोग हमारे और दूसरों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन ये हमारे जीवन का एकमात्र केंद्र नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में इसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। डिटैचमेंट की सेंस को डेवलप करना, मटेरियल वेल्थ से अटैच ना होना, यह हमें संपत्ति के प्रति लगाव को कम करने और आंतरिक शांति पाने में मदद करता है। ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता को प्रैक्टिस करना, जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना। किसी के पास क्या नहीं है इस पर ध्यान ना देकर क्या है इस पर ध्यान देना। देने की प्रैक्टिस करना, अपनी संपत्ति दूसरों के साथ बांटना। देना व्यक्ति को उदार और करुणामयी बनाता है, जो अटैचमेंट कम करने में मदद करता है। सिंपल लाइफ जीना, सादा जीवन जीने से संपत्ति पर निर्भरता कम होती है। एक साधारण जीवन जीने से व्यक्ति इस बात पर ध्यान दे सकता है कि लाइफ में क्या मायने रखता है, जैसे रिश्ते, ग्रोथ और फुलफिलमेंट। तो दोस्तों, ये थी वो 11 सीख जो हम सभी को हमेशा याद रखनी है। अब जब भी आपको वक्त मिले इसे देखते या सुनते रहें। इसके साथ साथ अगर आप भगवत गीता के सभी 18 अध्याय को डिटेल में समझना चाहते हैं तो यह है आपकी अगली वीडियो। देखें और सीखें। जय श्री कृष्ण।